सच में कोई ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक इंसान अपनी पास्ट लाइफ में जाकर ये देख सकता है कि वो कैसा दिखता था, वो क्या करता था, उसके परिवार में कौन कौन था और उसने क्या कर्म किए। ये सच में पॉसिबल है सर? यस, इट इज पॉसिबल। पास्ट लाइफ में कैसे थे ये देख पाए या फिर पास्ट लाइफ में जा पाए। बेसिकली लोग चले जाते हैं अपने पास्ट लाइफ में देखने के लिए। कुछ लोग एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं कि मैं कैसा दिखता था। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में सिर्फ पिछला जन्म नहीं, कई पिछले जन्मों को देखा जा सकता है। हाँ, बिल्कुल देख सकते हो। तो आजकल सर हम बुरी आत्माओं के बारे में बहुत कुछ सुन रहे हैं, तो क्या हकीकत में ये नेगेटिव एनर्जीज या ये नेगेटिव एंटिटीज है इस संसार में? ये है। मैंने तो इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मैं जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं हीलर हूँ। मेरा काम ही नेगेटिविटी से लोगों को बाहर निकालने का है। इनकी भी कैटेगरीज है, बहुत सारी है। ऐसा तांत्रिक वो प्रेत है जिसे हम ब्रह्म राक्षस कहेंगे, बहुत ज़्यादा ही हर कोई हैंडल नहीं कर पाता इस चीज़ को। इसके अंदर एनर्जी बहुत है, इसको जाने में भी टाइम लगेगा। इसके ऊपर बहुत ऊर्जा लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो खुद ही तंत्र मंत्र का ज्ञाता है। उसके पास मंत्र है। अगर आप उसको हटाने की कोशिश करोगे तो सामने से खुद बता देगा कि आप ये गलत कर रहे हो, ये करो। ऊपर जाऊँगा फिर भी नहीं, क्या पता वो आपसे ज़्यादा मंत्र जानता हो। तो वो जब आके मिला ना, तो मेरे सामने 10-15 मिनट बैठ भी नहीं पाया। उसके पेट में दर्द होने लग गया। तो मैंने चेक करा पेट में दर्द क्यों, तो उसके पेट में यंत्र बना हुआ था। यंत्र बनने का मतलब है खिलाई हुई क्रिया, जैसे मैं वशीकरण बता रहा हूँ। तभी मैंने पूछा कुछ खिलाया पिलाया था क्या, क्योंकि वो मुझे भाव आ गए। तो कह रहा हाँ खिलाया था, अब इसका क्या करें। मैंने उसके सर पे रख के हाथ जाप करा तो उसके पेट का दर्द कम हो गया। तो उनका ऑरा, जैसे आपने बुलाया मंत्र, जब हम मंत्र जाप करते हैं तो हमारा ऑरा स्ट्रांग होता है। तो फिर ये तंत्र की बात की जाए, नजर की बात जाए, फिर वो इंसान को नहीं परेशान करेगी ना। अगर कोई मंत्र साधना रेगुलर में, मान लीजिए मैं हूँ, मैंने ही ओम नमः शिवाय ओम का जाप शुरू किया, नजर नहीं लगेगी आपको, आप अपने ऑरा में रहोगे। लेकिन कोई क्रिया बार बार कर रहा है आपके ऊपर, तो वो आपको इफेक्ट कर सकती है, वो आपको बीमार कर सकती है, वो आपको परेशान कर, सपने के माध्यम से आपको दिखाई दे सकती है, या सोते हुए दबाव पड़ सकता है। लेकिन आप इससे 70% आप प्रोटेक्टेड रहोगे ही रहोगे। छोटी मोटी चीजें आपको परेशान नहीं कर पाए। माता रानी या हनुमान जी की साधना करना चाहता है तो वो कैसे शुरू करे? हनुमान जी की साधना करना बहुत परहेज का काम है। उसके लिए बहुत नियम है। आपको सात्विक रहना पड़ेगा, सात्विक भोजन करना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा ना, अंगूठधारी होना पड़ता है इंसान को। किसी के बारे में कुछ गलत सोचना भी नहीं है, ना गलत एंगल से किसी को देखना। घर वालों से भी आराम से बात करना, प्रेम सौम्य रूप से, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किसी से। तो ऐसा रहना पड़ता है काफी टाइम तक। आज के समय में, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ सबके साथ होता है, पर कई बार ऐसा होता है ना कि पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, परिवार में लोगों के संबंध एक दूसरे से अच्छे नहीं है, हर दूसरे दिन एक नया कलेश पैदा हो रहा है। तो घर में शांतिपूर्ण माहौल बनाने के लिए, वो पॉजिटिविटी लाने के लिए क्या करना चाहिए कि साथ में रहे, खुश रहे? इसके लिए कई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, एक चीज नहीं। किसी प्रोफेशनल लाइफ में, लाइक किसी ने अपने मैनेजर पे करा दिया, क्या ऐसा भी लोग करा रहे हैं सर? मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, वाइस प्रेसिडेंट थे, एक मैनेजर था, वो इंक्रीमेंट के लिए उन्होंने ऐसा किया था उनके साथ। तो वो एक अच्छी चीज नहीं है बेसिकली, पर हाँ, और उनको राहत मिली। नमस्कार, मैं हूँ पूजा बिष्ट, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। क्या आपको कभी किसी ने कहा है कि आज आप जितनी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं वो आपके पिछले जन्म के कर्मों का फल है, और इससे पास्ट लाइफ रिग्रेशन के द्वारा देखा जा सकता है? क्या ऐसा सच में पॉसिबल है कि अपनी ही एनर्जी से कनेक्ट होकर एक इंसान मेडिटेशन के ज़रिए वो कैसा दिखता था, वो क्या करता था, उसके परिवार में कौन कौन था, और उसने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से वो इस लाइफ में परेशानी महसूस कर रहा है, इसका पता लगाया जा सकता है? मरने के बाद क्या होता है, आत्मा की जर्नी कैसी होती है? यही नहीं, हम आत्मा की बात करें तो बुरी आत्माओं के बारे में आजकल हम बहुत कुछ सुन रहे हैं। तो क्या बुरी आत्माएं सच में होती हैं? और क्या ये इतनी पावरफुल होती हैं कि एक इंसान की लाइफ को बर्बाद कर देती हैं? इनसे खुद को बचा के कैसे रखना है? इन्हीं सभी सवालों के जवाब हमें देंगे हमारे आज के गेस्ट कामेश्वर शर्मा जी, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर, एक हीलर, एक टैरो रीडर और एक फेस रीडर है। यही नहीं, हम उनसे जानेंगे कई ऐसी रेमेडीज़ के बारे में जिन्हें करके हम अपनी लाइफ में काफ़ी हद तक राहत महसूस कर सकते हैं। जैसे पति पत्नी के संबंध बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, हर एक दिन नया कलेश पैदा हो रहा है, कर्ज बढ़ता ही जा रहा है, रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी आ गई है, लगातार व्यक्ति बीमार पड़ रहा है, बिजनेस ठप चल रहा है, क्लाइंट्स बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, तो कौन से उपाय करिए?
ये सब जानते हैं हम हमारे आज के गेस्ट से। नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार मैम। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत बढ़िया, आप बताएं। सर मैं भी बहुत अच्छी हूँ। हम आज बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, तो उससे पहले मैं ये चाहती हूँ कि हमारी ऑडियंस को आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। ठीक है, पहले तो सबको जय श्री राम। और मेरा नाम कामेश्वर है। बेसिकली मैं एक हीलर हूँ। हीलर जो कि लोगों की हेल्प करता है बेसिकली किस चीज़ में, नेगेटिविटी से उनको बाहर निकलने में। और वो रिलेटेड टू नेगेटिविटी जो भी है, तंत्र के माध्यम से किसी ने किसी पे कुछ किया हो या कुछ भी हो सकती है, भूत प्रेत आदि। उसके बाद मैं टैरो रीडिंग में भी हूँ। आई एम अ साइकिक एंड एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो। ओके, तो सबसे पहले सर हम बात करते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन पर। तो सच में कोई ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक इंसान अपनी पास्ट लाइफ में जाकर ये देख सकता है कि वो कैसा दिखता था, वो क्या करता था, उसके परिवार में कौन कौन था और उसने क्या कर्म किए? ये सच में पॉसिबल है सर? यस, इट इज़ पॉसिबल कि हम पास्ट लाइफ में कैसे थे ये देख पाए या फिर पास्ट लाइफ में जा पाए। बेसिकली लोग चले जाते हैं अपने पास्ट लाइफ में देखने के लिए। कुछ लोग एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं कि मैं कैसा दिखता था, ठीक है। कुछ लोग जाते हैं अपने रिग्रेशंस को बाहर निकालने के लिए, अपने गिल्ट को बाहर निकालने के लिए, या कोई परेशान होते जो अपनी लाइफ में ना किसी चीज़ से, तो उनको ले जाया जाता है। एक माध्यम बनता है ले जाने का, जो कि एक थर्ड आई होती है। एक मेंटर चाहिए जो थर्ड आई है, जो कि जिस पे भगवत कृपा है, भगवान की कृपा है। तो एक्चुअली में वो आपको ले जाएगा आपकी पास्ट लाइफ में और आपको उन चीज़ों से अवगत कराएगा, रूबरू कराएगा जो कि आपने पिछले जन्म में की। ओ, तो ये ये कराया क्यों जाता है कि अपने पिछले जन्म के कर्मों को देखने के लिए? मेरा यही सवाल था। तो जिसने पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया है सर, क्यों करा रहा है वो इंसान कि वो पिछले कर्म देख रहा है, पर उसके बाद क्या असर आता है उसकी लाइफ पे? बेसिकली जिसको कराना है, जो कराता है, वो अपने ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए कराता है। इट्स ऑल साइकोलॉजिकल, ठीक है ना। जब हम ये चीज़ कराते हैं तो इस जन्म में कोई इंसान एक इशू बार बार फेस कर रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप का हो या कोई भी हेल्थ इश्यूज़ हो, उसको बार बार हो रहे हैं। तो वो कर्म से बंधा हुआ है अपने पिछले जन्म के, जो उसने पहले किया। तो हम उसको ले जाएंगे वहाँ पे, वो चीज़ दिखाएंगे कि आपने ऐसा किया था। फिर जब हम उसको वापस लेके आएंगे ना, उससे इस चीज़ की रेमेडी कराएंगे। पहली बात तो वो गिल्ट से निकल जाएगा। क्या पता पिछले जन्म में उसकी गलती ना रही हो इस चीज़ में, तो वो उस चीज़ से जब बाहर निकलेगा उसकी एक रेमेडी होगी और साइकोलॉजिकल वे में उसको समझाया जाएगा, काउंसलिंग की जाएगी कि आपने ऐसा नहीं किया था या ये जो भी चीज़ थी इससे बाहर निकलना है। तो वो निकल जाता है। और रेमेडी करने के बाद अगर उसको हेल्थ इश्यूज़ है या फिर एक चीज़ बार बार फेस कर रहा है जो मैंने बताई आपको, तो रेमेडी से वो चीज़ हट जाती है। तो ये ज़रूरी है। और ये किस तरीके की रेमेडीज होती हैं सर? रेमेडी इन द सेंस कोई हवन, कोई मंत्र जाप, ठीक है। हवन का मतलब यज्ञ, हाँ। या फिर कोई रेमेडी, कोई दान ऐसा जिससे वो उस चीज़ से निकल पाए। अब पिछले जन्म में जो मेरे पेरेंट्स थे, क्या वो इस जन्म में भी मुझे वही पेरेंट्स मिले हैं? ऐसा होता है? नहीं, किसी किसी केसेस में ऐसा होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर आप घर वालों की बात ही कर रहे हो, हाँ। तो वो हमें कहीं ना कहीं फ्रेंड्स के रूप में मिल जाते हैं, दोस्त के रूप में होते हमारे आसपास ही है। बिकॉज द सोल इज़ सेम। जो हमारी सोल थी वो लास्ट बर्थ की ही होती है ना, या उससे पहले के बर्थ की। तो वो चीज़ हम कैरी कर रहे हैं, तो हमारे उन लोगों से भी कर्म कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं ना। तो इसलिए हम उन लोगों के आसपास ही होते हैं किसी ना किसी वे में। तो मतलब पिछले जन्म में जो लोग हमारे आसपास थे, वही लोग आज के हमारे करीबी लोगों में से हैं? हाँ बिल्कुल। ओह, और अगर लाइफ पार्टनर की बात करें तो क्या वो हमें मिलते हैं बार बार? या ये मैंने सुना है आजकल सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शंस के बारे में, ये क्या होता है सर? ये सोलमेट जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, उसी का एक पार्ट है। सोलमेट का मतलब वही जो पिछले जन्म का इंसान था, वो सोल थी आपकी, और वो उसी के लिए बना था। जैसे एक दूसरे के लिए बनता है इंसान, वो वाला चीज़ है। तो वो 7 जन्म एक ही इंसान को कैरी कर रहा है, तो वो सोलमेट हो गया। तो शिव जी और माँ पार्वती जो आदिशक्ति है, तो उनको आप कह सकते हो ट्विन फ्लेम। पर लाखों में एक ऐसा इंसान मिलेगा जो कि आपकी चाहत के लिए भटक रहा होगा, ढूंढ रहा होगा आपको। जब वो आपके साथ आएगा तभी उसको वो एनर्जी फील होगी, तब उसको पता लगेगा दिस इज़ द वन। तो उसको आप ट्विन फ्लेम कह सकते हो। तो वो पता कैसे चलता है? वो पता तभी चलेगा जब आपसे मिलेगा इंसान, उससे पहले नहीं। वो कहाँ है, कौन से कौन सी टाउन में है, कौन सी सिटी में है, कौन से देश में है, वो किसी को नहीं पता फिलहाल। तो यहाँ तो सर
हम पिछले जन्म की जब बात कर रहे हैं तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में सिर्फ पिछला जन्म नहीं, कई पिछले जन्मों को देखा जा सकता है। हाँ बिल्कुल देख सकते हो आप। क्या पता जो कर्म है आपका वो पिछले जन्म का ना हो, उससे पहले का हो या उससे पहले का। क्या पता 25 जन्म पुराना हो वो। क्या पता वो 25 जन्म पुराना हो वो कर्म, तो आपको आज फेस करना पड़ रहा है। तो लोग कहते हैं ना कर्म तो आपको फेस करना ही है कहीं ना कहीं। तो आप, क्योंकि वो जो कर्म आप करते हो ना वो आपकी सोल से जुड़ जाता है, आपकी आत्मा से जुड़ जाता है। तो लोग बोलते हैं ना कुछ लेके नहीं जाओगे, सिर्फ आत्मा जाएगी और आपके कर्म जाएंगे। तो वो इसलिए आत्मा से जुड़ा हुआ है वो आपकी। तो ये तो सर हमने जन्मों की बात करी, अब हम बात करते हैं मृत्यु की, जो इस ब्रह्मांड का शाश्वत सत्य है। मरने के बाद क्या होता है? मरने के बाद देखिए क्या होता है। जब सोल बॉडी से बाहर निकलती है तो देवदूत जो होते हैं, यमराज के दूत जिसे लोग कहते हैं ना, वो हमें लेने आते हैं। हमारे कर्मों के आधार पर हमारा हिसाब होता है। हिसाब का मतलब हमें ऐसे नरक में या स्वर्ग में भेजा जाता है। ठीक है, कई लोग कहते हैं स्वर्ग और नरक दोनों धरती पे ही है। नहीं, जो हम कर रहे हैं वो तो हम फेस कर लेंगे। जो बच गया, वो जो कर्म बच गया उसका हिसाब भगवान करते हैं, अपने लोक में ले जाते हैं। उसी तरह से उनको, जो अच्छे कर्म कर रहा है वो तो स्वर्ग में चला गया, जो बुरे कर रहा है वो नरक में चला गया, उसको भेज दिया। जब वो वहाँ से मुक्त होगा उन कर्मों से, तब वो वैकुंठ जाएगा भगवान के पास। तो ऊपर जाने में भी, भगवान के पास जाने में भी 1 साल का टाइम लगता है यहाँ से। ऐसा नहीं कि सीधा हम चले गए। 13 दिन तो सोल घर के अंदर ही रहेगी, घर वालों के साथ रहेगी। लेकिन जो जाता है उसको 1 साल का टाइम लगता है। वो यात्रा है। अगर अच्छे कर्म करे हैं आपने, बिल्कुल ठीक हो, तो आपको आराम से इज्जत से ले जाया जाएगा। नहीं तो फिर आपको अपने तरीके से ले जाएंगे वो। तो पुनर्जन्म कब होता है सर? पुनर्जन्म तब होता है जब आप अच्छे हो, अच्छी सोल है आपकी, और कुछ इच्छाएं आपकी रह गई, तो वो अगले जन्म में आएगी। पुनर्जन्म हो जाता है लोगों का। इसके पीछे एक चीज़ और है कि जैसे इंसान कभी मर जाता है तो उसको जब जलाया जाता है, उसका क्रीमेशन होता है, तो उसके बाद उसके सर पे ना एक बम्बू मारा जाता है। यहाँ पे आपने सुना भी होगा। तो यहाँ पे ना मेमोरीज़ होती है। ठीक है, जो मार देता है उसकी मेमोरीज चली गई, जो जिसको लग गया। और कई लोग ये चीज़ नहीं करते, जैसे तो उनकी मेमोरीज, जैसे होता है ना पिछले जन्म का, लोगों को याद भी आ जाता है। तो एक रीज़न ये भी है। तो पुनर्जन्म हो जाता है। तो जन्म ज़रूरी नहीं है कि साथ ही हो, कई नहीं, जन्म हाँ, कई होते हैं। जन्म होते हैं। 7 जन्म का तो मिथ है मेरे हिसाब से, कि कहीं पढ़ा किसी ने बोल दिया, वो चीज़ चली आ रही है। 7 जन्म नहीं होते, ज़्यादा ही होते हैं। ओके, अभी हमने आत्मा की बात करी, आत्मा की जर्नी की बात करी। तो आजकल सर हम बुरी आत्माओं के बारे में बहुत कुछ सुन रहे हैं, तो क्या हकीकत में ये नेगेटिव एनर्जीज या ये नेगेटिव एंटिटीज़ है इस संसार में? ये है, क्योंकि मैंने तो इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। आपने एक्सपीरियंस किया हाँ, है? क्योंकि मैं, जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं हीलर हूँ। मेरा काम ही नेगेटिविटी से लोगों को बाहर निकालने का है। एक तो साइकोलॉजिकल वे भी कह सकते हो, काउंसलिंग में। बट लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट मेरा ये है कि मैं नेगेटिविटी रिमूव करता हूँ। चाहे वो तंत्र हो, मंत्र हो, या फिर भूत प्रेत आदि हो। तो इंसान के अंदर कोई चीज़ ऐसी आइडेंटिटी एंटर भी करती है तो वो भी दिख जाती है हमारे को। ठीक है, होती है पहले से। या बार बार किसी को दर्द हो रहा है एक एरिया पे, या फिर वो दर्द ट्रैवल कर रहा है, अगर उसको नेगेटिविटी है तो वो तो पता लग जाएगी। मेडिकल है तो हम मना कर देते हैं। ठीक है, पर ये आइडेंटिटीज़ होती है, क्योंकि ये मलिनता है, नेगेटिविटी है, इनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। बेसिकली तो काम वासना ही है इनके अंदर। काम, हाँ, रह जाता है लोगों के अंदर, बहुत ज़्यादा इच्छा रह जाती है। तो भगवान से तो मिल नहीं सकता ऐसा इंसान। ठीक है, तो वो कुछ लोग उम्र से पहले चले जाते हैं, एक्सीडेंट में चले जाते हैं, तो वो भी भटक रहे होते हैं। तो उनको मोक्ष कब मिलेगा सर? मोक्ष तब मिलेगा जब कोई अच्छा साधक, जो साधना कर चुका है इंसान, वो उनके मुक्ति की प्रार्थना करे, या उनके घर वाले उनके लिए यज्ञ कराए, उनका उतारा कराए, उनको कटवाए। नेगेटिविटी कटती है हमेशा। ठीक है, तो वो भगवान के पास चले जाएगी उनकी सोल, मोक्ष धाम में, जब मुक्ति हो जाएगी। तो ऐसे मुक्ति होती नहीं तो इंसान भटकता ही रहता है। एक प्रेत की उम्र भी 100 साल होती है। ओह, प्रेत से मुझे एक सवाल याद आ रहा है सर, फिर मैं वापस नेगेटिव एनर्जी पे आऊँगी कि ये प्रेत और पितृ में क्या अंतर है? मैम देखिए, प्रेत और पितृ में कहीं से लेकर कोई अंतर नहीं है। क्योंकि जो आपके पितृ है ना, वो आपके घर के हैं, और वही मेरे घर के अंदर अगर आ जाते हैं तो मेरे लिए तो प्रेत है ना, कि मैं अननोन हूँ, मैं फैमिली से रिलेटेड नहीं हूँ। हाँ। तो आपके पितृ मेरे लिए प्रेत है, और मेरे पितृ आपके लिए प्रेत होंगे ही होंगे। ये ऐसा है। ओह, तो
ये नेगेटिव जो एंटिटीज़ होती है ये कितने मतलब अलग अलग टाइप की होती है सर? हाँ, इनके बारे में आप हमें इनकी बताइए। भी कैटेगरीज है, बहुत सारी है। शमशान की चीज़ें होती है, वेताल हो गया, मशान हो गया, बुलाकी हो गया। तो लोग भगवान को भी उल्टा करके चला जाते हैं कहीं ना कहीं ना, भोग दे के, उल्टा सीधा भोग लेके, तामसिक भोग जिसे हम कहते हैं, नॉन वेज। ओह! और इन सब चीज़ों की साधना, प्रेत को भी लोग भेजते हैं, जिन्न भी हो गए, ठीक है, ब्रह्म राक्षस हो गया जैसे। ये ब्रह्म राक्षस की बात करें तो मैंने जहाँ तक सुना है कि इनकी तो जो उम्र होती है वो बहुत सालों के बाद वो ब्रह्म राक्षस बन, ये क्या है इनके बारे में बताइए। एक विद्वान पंडित हो गया जिसको सारी नॉलेज है, ज्ञान है, ज्ञाता है सब चीज़ों का, ऐसा तांत्रिक, वो प्रेत है जिसे हम ब्रह्म राक्षस कहेंगे। तो ये थोड़ा सा ये समझ लो बहुत ज़्यादा ही, हर कोई हैंडल नहीं कर पाता इस चीज़ को। इसके अंदर एनर्जी बहुत है, इसको जाने में भी टाइम लगेगा, इसके ऊपर बहुत ऊर्जा लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो खुद ही तंत्र मंत्र का ज्ञाता है, उसके पास मंत्र है। अगर आप उसको हटाने की कोशिश करोगे तो सामने से खुद बता देगा कि आप ये गलत कर रहे हो, ये करो, और पर जाऊँगा फिर भी नहीं। क्या पता वो आपसे ज़्यादा मंत्र जानता हो। कई लोग होते हैं, नए नए साधक होते हैं, इनको हटाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो ब्रह्म राक्षस हो, चाहे वो मशान हो, चाहे प्रेत हो, तो ये लोग उनको झपट्टा मार देते हैं, ये उनके अंदर आ जाते हैं। तो ये खेल नहीं है, ये ऐसा ढोल है, अगर आपने गले में बांध लिया तो आपको बजाना पड़ेगा। साथ ही साथ आप अपनी फैमिली को भी ट्रबल में डालोगे। यही है, अगर भगवान की भक्ति करते रहोगे तो प्रोटेक्टेड रहोगे। अब नेगेटिव एनर्जीज़ की हमने बात करी सर, आपने बोला आप लोगों को हील करते हैं और आपने नेगेटिव एनर्जीज़ को देखा है, तो हमें कुछ ऐसे एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, कुछ ऐसे केस के बारे में बताइए कि जिनको आपने सॉल्व किया हो, मतलब हील किया हो। दिल्ली का ही एक लड़का था, उसका मेरे पास कॉल आया, तो सोशल मीडिया से उसने मुझे ढूंढा। उसने बोला आई नीड योर हेल्प, कि मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आई विल टेक आउट सम टाइम फॉर यू। तो फिर शाम के टाइम मैंने जब अपनी जोत जलाई, उससे बात की, तो मुझे पता लगा कि इसके पीछे का क्या चक्कर है, क्या सीन है इनका। उसने अपना नाम बताया था, नाम मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा। हाँ, तो कह रहा मैं बहुत परेशान हूँ, जब से मेरा ब्रेकअप हुआ है, आज मुझे 2 साल हो गए सर, तब से मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे लगा कि ये सिर्फ डिप्रेशन की बात करेगा, पर उसने नाम जब बताया तो मैंने आंखें बंद करके लिए, जब उसके उसके बारे में पूछा देवता से, तो उन्होंने बताया इसके ऊपर वशीकरण की क्रिया है, और उसके साथ साथ एक प्रेत दिखता है मुझे, ठीक है। फिर उसने मुझे फ़ोटो भेजी। मैंने कहा आपके यहाँ यहाँ पे दर्द रहता है? उसने बोला हाँ सर बिल्कुल, यहाँ दर्द रहता है, मेरे कंधे में, सर भारी रहता है, और मुझे अब अल्कोहल की आदत भी बढ़ गई है, अल्कोहलिक हो गया हूँ बहुत ज़्यादा। मैंने कहा आप पहले भी पीते थे पर कम पीते थे? कहता हाँ पीता था ओकेजनली। तो मैंने कहा आप अपनी थोड़ी स्टोरी एलेबोरेट करो, मुझे बताओ, फिर मैं आपको गाइड कर पाऊँगा क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं। बेसिकली मैं हेल्प तो कर दूँगा क्योंकि ये चीज़ मेरी है। तो उसने बताया सर मैं एक लड़की से मिला था, तो उस लड़की से मेरी बात होती गई। मैंने कहा आप उसको पहले जानते थे? कहते नहीं, हम ऐसे ही मिले थे, सोशल मीडिया पे ही मैंने उसको रिक्वेस्ट भेजी, उसने एक्सेप्ट करी, हमने बात करना शुरू करा, तो हम रिलेशनशिप में आ गए। रिलेशनशिप में आने के बाद मुझे पता लगा कि वो ही लड़की चीट कर रही है मेरे को। तो मैंने कहा फिर कह रहा मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने बात करना ही छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता लगा कि वो चीट कर रही है, तो मुझे लगा बाद में भी करेगी। फिर मैंने उसके दोस्तों से बात करी, जो कि वो लड़का था, उसने उसके दोस्तों से बात करी, तो उसकी फ्रेंड्स ने बताया कि ये लड़की ऐसे ही करती है सबके साथ, ये पहले भी ऐसे करके चली गई, और ये सिर्फ फाइनेंस के लिए आपके साथ थी, ये सब चीज़ें बताई। तो उसने पूछा सर ये ऐसा कर सकती है? मैंने उसका नाम पूछा, फिर मैंने पूछा कि हाँ ये कैसा कर सकती है? तो हाँ, मैंने कहा हाँ बिल्कुल कर सकती है, इसका नाम है ये, और इसी लड़की ने आपके ऊपर ये क्रिया करी है। क्यों? रिवेंज के लिए, क्योंकि आप उससे बात नहीं करते, आप उसके फ़ोन नहीं उठाते, और वो प्रेत वाली चीज़ थी वो भी वहीं से आई थी, ठीक है। तो मैंने थोड़ा गहराई में जाके देखा, तो मुझे पता लगा कि ये मुस्लिम क्रिया है, वशीकरण। मैंने कहा उसने कोई चीज़ आपको खिलाई पिलाई थी? कह रहा हाँ उसने मुझे खिलाई थी, अपने हाथ से मिला बना के खीर बनाती थी वो मेरे लिए, वो मिठाई देती थी, बोलती प्रसाद है यहाँ का वहाँ का, तो मैं खा लेता था। तो मैंने जब उसको बोला आपने मुझे ना अपनी फुल साइज़ फ़ोटो भेजो, या फिर आप यहीं रहते हो तो मुझे आके मिलो, जब आके मिला ना, वो मेरे सामने 10-15 मिनट बैठ भी नहीं पाया, उसके पेट में दर्द होने लग गया। तो मैंने चेक करा पेट में दर्द क्यों हुआ, तो उसके पेट में यंत्र बना हुआ था। यंत्र बनने का मतलब है खिलाई हुई क्रिया, जैसे मैं वशीकरण बता रहा हूँ। तभी मैंने पूछा कुछ खिलाया पिलाया था क्या, क्योंकि वो मुझे भाव आ गए थे। तो कह रहा हाँ खिलाया था, अब इसका क्या करें? मैंने उसके सर पे रख के हाथ जाप करा तो उसके पेट का दर्द कम हो गया।
पूर्णता से नहीं गया, कम हो गया। मैंने कहा आपको ये चीज़ करवानी पड़ेगी, बार बार आप अपने कार्ड कराओगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। कह रहा और ये अल्कोहल का सर क्या कर सकते हैं। मैं अल्कोहल के लिए ये बोलूँगा आपको कि आप इस चीज़ से दूर रहो, ऐसी संगत से दूर रहो, ठीक है। अब ये चीज़ भी अगर उस चीज़ की वजह से है, नेगेटिविटी की वजह से, तो ये भी धीरे धीरे जाएगी। पर मेरे को एक सिम्टम पता लगा था, जब उसका डिप्रेशन वाला था, उसकी वजह से वो अल्कोहलिक हो गया था। तो हम इस चीज़ को पूर्णतः से पूरी तरह से ये नहीं कहेंगे कि वो एक मलिनता या नेगेटिविटी के कारण अल्कोहलिक हो गया था। तो दिन पे दिन ख़राब हो रहा था, फिर उसकी हेल्प करी। तो लोग क्या कर जाते हैं रिवेंज के लिए ना, कुछ नहीं कह सकते। आप एक अपने ही पार्टनर के लिए आप ऐसा कर रहे हो जो कि बहुत गलत है। हालांकि जो वो मुस्लिम क्रिया करता था, जिससे कराई गई चीज़ थी, तो अपने देवता से मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना करी और ये बोला कि जो तांत्रिक है मुस्लिम, उसकी सिद्धियाँ बांध दी जाए, ताकि वो ऐसा किसी के साथ गलत ना कर पाए। अगर वो ऐसा अच्छा इंसान है तो वो लोगों की हेल्प करेगा। अगर वो गलत कर रहा है, मैं भी नहीं बोलूँगा, तब भी भगवान 2-3 बार में उसको देखेगा। वो ऐसी हरकतें करता रहेगा तो उसके कर्म खराब है, इसलिए। तो आपने जैसे बोला कि वशीकरण किया जी। और प्रेत भेजा, तो ये तंत्र क्रिया से प्रेतों को भी भेजते हैं? हाँ बिल्कुल। प्रेत मोस्टली आपके डीएनए से भी आ जाता है। आपके बाल, आपके पैरों की मिट्टी, आपका कोई कपड़ा, हैंकी, कुछ भी, कोई यूज़ की हुई चीज़ आपकी जो आपके बहुत पास की हो, ठीक है ना, आपके नेल्स हो गए, इन सब चीज़ों से प्रेत भेज दिया जाता है। आजकल लोग सबसे ज़्यादा प्रेत इसलिए भेज रहे हैं ताकि सामने वाला मर जाए, बिल्कुल ख़त्म ही हो जाए, तो उसे मारण क्रिया भी कहते हैं, ठीक है। वो चीज़ शमशान की ही थी, वो नेगेटिविटी थी ना जो प्रेत, वो भी कट गया। आज वो बिल्कुल ठीक है, उसका रंग रूप बिल्कुल ख़राब हो गया था लड़के का। आज वो बिल्कुल ठीक है, हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा है। वो थैंकफुल है कि भगवान ने हेल्प करी। तो वो प्रेत आपने निकाल दिया, बिल्कुल। उसके बाद उस प्रेत का क्या, कहाँ वो प्रेत कहाँ गया, उसे मोक्ष मिला है, क्या होता है? ये क्वेश्चन अच्छा है। कई लोग क्या होता है ना, जो इस चीज़ में है, जो तांत्रिक लोग हैं, वो प्रेत को उतार के अपने तरफ रख लेते हैं। उसको उतार लिया और अपने पीछे खड़ा कर लिया। हालांकि वो उसको भोग देते रहते हैं, अगर नहीं देंगे तो प्रेत उनको मारेगा, परेशान सॉरी, मेरा एक सवाल है इस पे कि तो वो प्रेत उनके पास क्यों रुका, वो उसको मंत्रों के द्वारा बांध दिया जाता है? हाँ, वो ये बोलते हैं मंत्रों के द्वारा ये बांध दिया जाता है, और प्रेत को ये बोलते हैं तो इसकी बॉडी में है जो तेरा कार्य है, मैं यहाँ से तेरे को मुक्त कर दूंगा। हालांकि प्रेत को किसी कार्य के लिए ही भेजा गया है, चाहे वो उसको लड्डू का भोग दिया हो, चाहे वो उसको नॉनवेज दिया हो, काम करने के लिए भेजा है। लेकिन तांत्रिक उसको उतार के अपने पीछे जब खड़ा कर लेता है तो ये कहता है कि मैं तेरे को भोग दूंगा, तेरे को मेरे साथ ये चीज़ें मिलेगी, नॉनवेज, दारू, सिगरेट, सब दूंगा मैं तेरे को, तू रह। फिर वो उससे अपने काम कराता, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो। कोई उसके पास आया, फिर वही प्रेत उसने उसको भेज दिया कहीं। तो ये चलता रहता साइकिल। हमारे पास ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें उसको भोग भी देना है, और भोग देने वाली बात भी नहीं है ना। तो मैं नॉनवेज में काम करता, कुछ ऐसा तामसिक चीज़ें करता, पर हम मोक्ष कर देते हैं, मुक्ति कर देते हैं, प्रार्थना कर देते हैं, देवदूत आते हैं, उसको ले जाते हैं। तो वो एक वाइट सोल बन जाता है। फिर जो वो भटक रहा था यहाँ पे, वही मैंने आपको पहले ही बताया कि जब तक मुक्ति नहीं करोगे तो वो भटकती रहेगी चीज़। तो वहाँ से मुक्ति, पार्वती माता के पैर छू के, चरण छू के मोक्ष धाम में वो साफ़ हो जाता है फिर। ओह, तो उन्हें मुक्ति मिल जाती है, फिर आगे जैसे उनके कर्म रहे उस अकॉर्डिंग उनकी जर्नी शुरू होती है। ओके, तो ये नेगेटिव एनर्जीज के भी लेवल्स होते हैं? हाँ, कोई कम पावर का है, मतलब पावर बल का, किसी के अंदर बल कम है, किसी के अंदर ज़्यादा है, ऐसा होता है। जो प्रेत है वो बेसिक चीज़ें हो गई, समझ लो। फिर बेताल आता है, फिर मशान आता है। मशान का मतलब है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा आपको। जलती चिता से उठाया हुआ इंसान, मतलब प्रेत, उसको मशान कह सकते हो। जो ताज़ी है बिल्कुल, तांत्रिक वहाँ बैठता है, उसको उठाता है, कलेजी का भोग देना, ये सब चीज़ें करना, रक्त देना और शराब देना, फिर उसको उठा के उससे कार्य कराया जाता है। तो थोड़ा बलशाली है। और आप जो हीलिंग करते हैं, या एक व्यक्ति के शरीर में अगर है किसी की आत्मा या कोई प्रेत, तो उसे तंत्र के माध्यम से वो करते हैं कि मंत्र के माध्यम से? जो हम करते हैं, हम तो मंत्रों से करते हैं। हाँ, जो भेजा गया है वो तंत्र के माध्यम से भेजा गया है। हम तो मंत्रों से करते हैं, या फिर यज्ञ, जो कि हवन चिकित्सा, जिसका मतलब उतारा है नारियल, हवन सामग्री, यही सारी चीज़ें हैं जो कि सात्विक है बिल्कुल। और मंत्र भी भगवान का ही है, जिसके सर पे हाथ रख के हीलिंग कर दी तो वो चीज़ करती रहेगी। एनर्जी फील होती है लोगों को, तुरंत होती है। कोई चीज़ अंदर है और लोगों को नहीं पता, सिर्फ पेन कर रही है, तो वो भी आके बताएगी कि मैं अंदर हूँ, खुद ही बता देगी वो कि मैं हूँ, मुझे इसने भेजा है, ऐसा है। ऐसा भी होता है? हाँ, हालांकि हम बता देते हैं कि किसने क्या भेजा, कब भेजा, कितने टाइम पुरानी क्रिया है, तब भूत प्रेत खुद ही बताते हैं। तो फिर हम पूछते हैं कि आप
जाओ, मुक्त करो इस इंसान को, छोड़ दो। ऐसे कई चीज़ें ऐसी होती है कि हमें लग जाती है रोड से, किसी इंसान को, चौक चौराहे से। चौराहे पे बहुत सारी शक्तियाँ होती है, छोटी से छोटी, बहुत बड़ी से बड़ी। इसीलिए चौराहे पे वो कुछ चीज़ें रखी जाती हैं। बिल्कुल। कुछ लोग अपना काम कराने के लिए भी चौराहे पे रख देते हैं। वहाँ के देवी देवता, वहाँ पे नेगेटिविटी है, उनको बोल देते हैं कि काम करो, अर्जी लगा के आ जाते हैं अपनी। दिवाली होली पे ज़्यादा, हाँ, जो टोने रोड के होते हैं वो भी चौराहे पे होते हैं ना, आपने सुना होगा शायद। तो वहाँ पे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। ओह, तो अगर ये ऐसा हो रहा है तो इंसान कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट रखे सर, आप ये बताएं हमें। क्या कर सकता है कि इन सारी चीज़ों से बच के रहे, वो अपने काम पे ध्यान दे, अपने परिवार पे ध्यान दे, या इन सब चीज़ों पे ध्यान दे? ठीक है, जब मेरे को लगता था ना, जब मैं इन चीज़ों में नहीं था, तब मुझे लगता था सिर्फ भक्ति करना, भगवान के शरण में रहना काफ़ी है। वो ठीक है, वो अच्छी बात है, आप पूजा पाठ कर रहे हो, भगवान को मानते हो, मंदिर जा रहे हो, बहुत अच्छा है ये। लेकिन मंत्र ऊर्जा, मंत्र शक्ति अलग चीज़ है। मंत्र से आप सारे काम कर सकते हो, ये तो पता है। अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना वो मंत्र के द्वारा ही होगा, सिर्फ भक्ति से नहीं होगा। कई लोग बोलते हैं हम पूजा पाठ बहुत करते हैं, लेकिन परेशान भी हम ही बहुत ज़्यादा रहते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं, या फिर नेगेटिविटी, नज़र भी लग जाती है। तो ये समझ लो, सफ़ेद कपड़े पे दाग लगता है ना, ये वो चीज़ है। आप भक्ति कर रहे हो सिर्फ काफ़ी नहीं है, आपको अपनी ऊर्जा को बचाने के लिए, या फिर ऊर्जा को ठीक रखने के लिए, प्रोटेक्टेड रखने के लिए, ताकि कोई कुछ कर ना पाए, तो मंत्र जाप करना पड़ेगा किसी भी भगवान का। और वो बीज मंत्र हो तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। दूसरी बात, कोई तांत्रिक है या फिर कोई आपका शत्रु है जो आप पे क्रिया कर रहा है, वो आपके लिए 10 दिन, 11 दिन, 15 दिन या आप 40 दिन निकाल रहे हैं, तो आप दिन का 1 घंटा तो अपने लिए निकाल सकते हो। ओके, आपने नज़र दोष की बात की सर। नज़र रियल होती है, चलो तंत्र वंत्र तो किसी के माध्यम से कोई कराता है, पर ऐसे बोलते हैं ना कि नज़र लग जाना, नज़र लग जाती है। और एक्सट्रीम हमें कोई केस बता सकते हैं कि नज़र लगने से ये भी हो सकता है? बिल्कुल। नज़र लगने का मतलब सामने वाला आपके लिए जेलसी फील करता है। आपके आसपास के लोग, आपके दोस्त, आपके घर में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मेरे को नज़र लगी, पर मुझे पता लगता है कि इनके रिश्तेदारों में ऐसा है। घर का मतलब जिसमें जहाँ वो रह रहे हैं वो नहीं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं। हो सकता है आपके सामने अच्छे हो और आपके लिए उनकी इंटेंशंस गलत हो, तो आपको ग्रो करते हुए देखे या फिर आपको अच्छा देख के उनको जेलसी फील होती है, तो वो नज़र लगा देते हैं। कई लोग हाई लगाते हैं, उसको भी नज़र ही कहते हैं हम, ठीक है ना, कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, पर इंटेंशन वही है, तो एनर्जी आप तक जाएगी। इंटेंशन गलत है ना, तो गलत एनर्जी जाएगी, तो वो नज़र लग गई। कई लोग बीमार पड़ जाते हैं, कई लोगों के सर में खुद तुरंत दर्द हो जाता है। आपने देखा होगा, किसी ने नई शर्ट ली, 2 लोगों ने उसको बोल दिया कि बहुत अच्छा लग रहा है, और उसी दिन वो फट जाती है या उस पर दाग लग जाता है, तो वो नज़र ही है। तो कहीं ना कहीं उसके ओरा में वो चीज़ एंटर कर गई ना, जो लोगों ने बोला, तो शब्द चलता है। साधना क्या है सर? साधना क्या है? साधना ऐसी चीज़ है, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो इंसान अभ्यास कर रहा है आज की डेट में, वो साधना में ही कहलाएगा। लेकिन साधना जो कैटेगरी में है, तंत्र साधना या मंत्र साधना और योग साधना हो गई, और कर्म की साधना भी है। कर्म अच्छे करो तो आप साधक ही हो बेसिकली, पर अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करके, नियंत्रण करके, एक सात्विक रूप से, ठीक है, और किसी नॉनवेज को भोग ना लेते हुए, मतलब ना खाते हुए, ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। और मंत्र साधना भी है, मंत्र जो कि आप जपते रहते हो काफ़ी टाइम तक संकल्प लेके। किस लिए होता है कि किसी देवता की प्राप्ति के लिए, उनके देव दर्शन के लिए या सेवा के लिए लोग करते हैं। सर कोई जाप शुरू करना चाहता है तो ऐसा कहते हैं ना कि बिना गुरु के मतलब क्योंकि मंत्र जो होता है वो गुरु के द्वारा ही दिया जाता है, तो क्या बिना गुरु मंत्र के हम खुद से जाप शुरू कर सकते हैं? आप जाप कर सकते हो केवल ओम नमः शिवाय ओम, या फिर जिसकी ऊर्जा कम हो ऐसी चीज़ों की। 10 महाविद्या का भी नहीं कर सकते आप, वो तो माता है, उनकी तरंगे बहुत ज़्यादा है। आप गुरु के बिना जाप करोगे तो कोई नेगेटिविटी आपको प्रहार कर सकती है आपके आसपास की, जब आप जाप कर रहे हो, है ना। गुरु का होना इसलिए आवश्यक है कि वो आपको ना प्रोटेक्ट करता है इन चीज़ों से। बेसिकली किसी ने कुछ किया किसी पे और आप उसको हील कर रहे हो, इंसान को आप उसका उतारा कर रहे हो, तो वो चीज़ आपको झपट्टा ना मारे, है ना। और आप इस लाइन में ग्रो भी कर रहे हो, 10 तरह के लोग आपसे जुड़ रहे हैं, और कुछ लोग आपसे जेलसी ही फील करेंगे। जिसने वो काम किया था, आप उसका उतारा कर रहे हो, तो वो भी जेलसी फील करेगा। तो आप तक कोई नेगेटिविटी ना आए, गुरु
उस चीज़ को प्रोटेक्ट करेगा आपसे। लेकिन सौम्य जो मंत्र है, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम का मंत्र हो गया, ओम नमः शिवाय नहीं, ओम नमः शिवाय ओम, हाँ, ये अलग है, ये मंत्र सिद्ध है। जैसे लोग जपते हैं, जाप करते हैं, या शिव जी का मंत्र ओम नमः शिवाय, ठीक है। लेकिन जो सिद्ध मंत्र है ओम नमः शिवाय ओम, ये आपकी अंदर की मलिनता निकाल देता है, नेगेटिव थॉट्स को, आपके मन को शांति देता है, एंग्जाइटी से बाहर निकालता है। हाँ हाँ, और अपने ऊपर कोई भार है तो वो उससे भी आपको निजात दिलाएगा। तो ओम नमः शिवाय ओम का मतलब ये है, ओम आगे ओम पीछे, तो ये मंत्र बंध जाता है। तो आसपास की नेगेटिविटी या कोई पित्र इस चीज़ को खा नहीं पाता, इस मंत्र को खा नहीं पाता। तो मैं लोगों को ये रेमेडी में देता हूँ, ओम नमः शिवाय ओम, कि आप मानसिक जप करो, मन ही मन जाप करो इस चीज़ का। कोई नियम है इसके? नहीं, आप चलते फिरते कर सकते हो, पर लेडीज़ को 5 दिन 6 दिन अपने मंथ में नहीं करना चाहिए, बायोलॉजिकल फैक्टर है। बाकी टाइम तो आप कर सकते हो। तो अगर कोई साधक मंत्र साधना कर रहा है, ठीक है, मंत्र का जाप कर रहा है, साधक की बात नहीं करे, कोई गृहस्थ जीवन में रहते हुए मंत्र कर रहा है, तो उनका ऑरा, जैसे आपने बोला है, मंत्र जब हम मंत्र जाप करते हैं तो हमारा ऑरा स्ट्रांग होता है। तो फिर ये तंत्र की बात की जाए, नज़र की बात जाए, फिर वो इंसान को नहीं परेशान करेगी ना? अगर कोई मंत्र साधना रेगुलर में, मान लीजिए मैं हूँ, मैंने ही ओम नमः शिवाय ओम का जाप शुरू किया, सुबह अपना नित्य कार्य करके, अपना स्नान करके मैंने मंत्रोच्चारण शुरू किया, मैं रोज़ कर रही हूँ नित्य नियम से ओम नमः शिवाय ओम का जाप, तो फिर आजू बाजू की जो नेगेटिविटी है या जो नज़र दोष है वो मुझ पे वर्क नहीं करेगी ना? फिर नज़र नहीं लगेगी आपको, आप अपने ऑरा में रहोगे। लेकिन कोई क्रिया बार बार कर रहा है आपके ऊपर, बार बार किसी चीज़ को भेजा जा रहा है आपकी तरफ, तो वो आपको इफ़ेक्ट कर सकती है, वो आपको बीमार कर सकती है, वो आपको परेशान कर, सपने के माध्यम से आपको दिखाई दे सकती है, या सोते हुए दबाव पड़ सकता है। लेकिन आप इससे 70% आप प्रोटेक्टेड रहोगे ही रहोगे। छोटी मोटी चीज़ें आपको परेशान नहीं कर पाएगी, क्योंकि देवता आपके साथ खड़े हैं कहीं ना कहीं ना। तो उस सामने वाली चीज़ की हिम्मत नहीं कि वो एक बार में आ जाए, तो बार बार क्रिया करके आपका जो शत्रु है वो आपकी तरफ भेजेगा, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इफेक्ट तो होगा ही। तो हम पूजा पाठ की बात कर रहे हैं, साधना की बात कर रहे हैं, तो जो नॉर्मल लोग हैं, हमने ऐसा बहुत बार देखा सर, पूजा के समय स्पेशली ऐसे कई सवाल आते हैं लोगों के कि जब पूजा कर रहे हैं, भगवान के आगे दिया लगा रहे हैं, तो कुछ कुछ लोगों को रोना आता है, या फिर कोई ऐसे मतलब मंदिर में जा रहे हैं, भगवान के विग्रह के सामने खड़े, तो अचानक रोने लगते हैं। हाँ, ऐसा इसलिए होता है, देखो आप मंदिर में गए, मंदिर में बहुत पॉजिटिविटी ही है, तो मंदिर जाके आप वहाँ पे रो रहे हो तो आपकी क्लिनजिंग ही हो रही है, आपको उबासी आ रही है, बार बार भगवान के लिए भाव आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक कनेक्शन बना रहे हो भगवान से, आप जुड़ रहे हो भगवान से। और यही चीज़ अगर आप घर पे कर रहे हो तो इसका मतलब आपके पितृ मलिन है। पितृ मलिन का मतलब पितृ नेगेटिव है, पितृ की मुक्ति नहीं हुई है। एक सेकेंड, ये रोने की बात पर है कि उबासी की बात दोनों पर? की। दोनों की बात हाँ, पर है। क्योंकि पूरे दिन में आपको ऐसा नहीं हुआ, आप हो अपने घर में, जब भगवान से जुड़ना चाह रहे हो तो उबासी बार बार आ रही है, तो आप ये समझो कि कहीं ना कहीं आपके पितरों की समस्या आपके साथ जुड़ी हुई है। आप ज़्यादा जाप करो, करते रहो, उनके लिए रेमेडी करो, दीप दान करो, दिया दान करो पितरों के लिए, देवता को दो भोग के रूप में, और बोलो कि मैं आपको, हे बालाजी महाराज, मैं आपको दीपक का दान कर रहा हूँ, कृपया मेरे द्वारा दिए गए इस भोग को स्वीकार करें और मेरे पितरों की मुक्ति करें। तो वो उस दिए को ग्रहण करने के लिए बालाजी आएंगे, ठीक है, तो आपके पितर ऊपर उठ जाएंगे, उनको मुक्ति मिलेगी। तो ये इसकी रेमेडी है। तो जो आपने पूछा, वो उबासी आना, घर में आँख से आंसू आना, तो वो पितरों की समस्या कहीं ना कहीं है। और अगर आप अच्छे हो, अच्छा आपके साथ कोई पितरों की समस्या नहीं है, आप बिल्कुल पॉजिटिव हो, तो आपको तरंग महसूस होगी, फिर पूजा पाठ के टाइम एनर्जी फील होगी, गूज बम्स आना, कुंडलिनी जागृत होने की जो अवस्था स्टार्ट में होती है, पीठ पे ऐसा लगेगा कुछ चल रहा है सांप की तरह, ये सब चीज़ें होती है, तो नीचे से ऊर्जा उठती है। ओ, और जब दिया लगाते हैं ना सर, तो कभी कभी तो दिया नॉर्मल लॉ जो है, ज्योति नॉर्मल होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि वो बहुत ज़्यादा फड़कने लगती है? कभी कभी ऐसा इसलिए होता है कि आपने दिया तो जलाया, तो जब दिया जलाते हैं हम किसी भगवान के लिए, तो देवता उस पर विराजमान होते हैं। आपने किसी के लिए जलाया है तो भगवान का आहार है, पहली बात तो दिया, सुगंध, और जो अगरबत्ती है, धूपबत्ती है, ये सब चीज़ें, तो ये देवता का आहार यही है, भगवान इसी को ग्रहण करने आते हैं, तो उस पर विराजमान होते हैं। तो इसलिए वो कभी आपने देखा होगा लो ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, तो एनर्जी जिस टाइम ज़्यादा होगी वो लो उठेगी जी। कभी कभी जागरण में लोग जाते हैं तो एकदम से लो उठ जाती है, तो लोग बोलते हैं माता रानी आपके घर में है, ये चीज़ लोग बोलते हैं।
तो हाँ है ऐसा। तो भगवान की वजह से ही, उपस्थिति की वजह से यहाँ पे जो देवता के गण होते हैं। तो आप मंत्र साधक हैं, आप हनुमान जी महाराज और माता रानी की साधना करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अपने घर से ही बिना कहीं जाए सात्विक रूप से माता रानी या हनुमान जी की साधना करना चाहता है तो वो कैसे शुरू करे? देखो, हनुमान जी की साधना करना बहुत परहेज का काम है, उसके लिए बहुत नियम है। आपको सात्विक रहना पड़ेगा, सात्विक भोजन करना पड़ेगा, ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ेगा ना, लंगोटधारी होना पड़ता है इंसान को। सब किसी के बारे में कुछ गलत सोचना भी नहीं है, ना गलत एंगल से किसी को देखना, घर वालों से भी आराम से बात करना, प्रेम सौम्य रूप से, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किसी से। तो ऐसा रहना पड़ता है काफ़ी टाइम तक। और राम जी को भजो, तब आप हनुमान जी को पा सकते हो। तो कर सकते हो, पर बहुत ज़्यादा नियम है। और माता की बात करी जाए तो दुर्गा माता बहुत सौम्य है, बहुत अपने साधक पे कृपा करने वाली है, सबके ऊपर ही कृपा करती है तो माई। तो नवरात्रों का दिन, जो 9 दिन होते हैं, सबसे बेस्ट डे होते हैं, क्योंकि नवरात्रों में माता की ऊर्जा सब जगह होती है। तो आप 9 दिन के अंदर ओम दुम दुर्गाय नमः इसका जाप कर सकते हो माता के लिए। और बेसिकली इंसान करता भी इसलिए कि उनको देवता के दर्शन हो जाए, माता के दर्शन हो जाए। ये लालसा है लोगों के अंदर आज की डेट में कि भगवान के दर्शन हो जाए, सिद्धि मिल जाए। इतनी आसानी से दर्शन कैसे होंगे सर? सपने के माध्यम से हो जाते हैं, आपको भाव आने लग जाते हैं, आपको फील होता है कि वो एनर्जी मेरे साथ जुड़ गई है, पर उसको लंबे टाइम तक करना पड़ता है। 9 दिन के अंदर आपके साथ अच्छी चीज़ें जुड़ जाएगी, माता का दर्शन सपने के माध्यम से हो जाएंगे अगर आप अच्छे ढंग से करते हो। पर आपको पूरे पूरे दिन बैठ के जाप करना पड़ेगा, काफ़ी घंटे देने पड़ेंगे। ये नहीं कि 1 घंटा करा या 5 माला करी, तब तो आप कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हो। लेकिन पूर्णता से अगर भगवान से आपको मिलना है या फिर उनके दर्शन करने हैं तो आपको काफ़ी देर बैठना पड़ेगा। 9 दिन सबसे बेस्ट है। और एक दशांश हवन कर दो 9 दिन के बाद। जैसे माँ की साधना के लिए तो आपने मंत्र बताया, वैसे हनुमान जी महाराज की साधना के लिए कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? हनुमान जी महाराज की साधना के लिए ओम हन हनुमते नमः, आप इसका कर सकते हो। ओम हम पवन नंदनाय स्वाहा ओम, इसका भी आप जाप कर सकते हो। आप इसका जाप करोगे तो आप पहली बात तो आप इतने करेजियस हो जाओगे कि आप किसी से डरोगे नहीं, क्योंकि वो है ऐसे भगवान कि वो किसी से खुद नहीं डरते थे। ठीक है। और साथ ही साथ राम जी का नाम लेना पड़ेगा, पूजा करनी पड़ेगी, नियम है, सुबह शाम करना पड़ेगा। अब सर रेमेडीज़ पे आते हैं हम, कि हम कुछ ऐसी रेमेडीज़ के बारे में जानना चाहते हैं सर कि लोग वो करें, क्योंकि आजकल ना सर हर दूसरा व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी चीज़ को लेकर परेशान है। तो हम कुछ ऐसी रेमेडी जानना चाहते हैं कि जो वो आसानी से कर सके। मैं ऐसा नहीं कह रही कि झटपट, बट हाँ आसानी से वो कर सके और उनको काफ़ी हद तक राहत महसूस हो। शुरू करें तो हम परिवार की बात करें तो आज के समय में, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ सबके साथ होता है, पर कई बार ऐसा होता है ना कि पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, परिवार में लोगों के संबंध एक दूसरे से अच्छे नहीं है, हर दूसरे दिन एक नया कलेश पैदा हो रहा है। तो घर में शांतिपूर्ण माहौल बनाने के लिए, वो पॉजिटिविटी लाने के लिए क्या करना चाहिए कि साथ में रहें, खुश रहें? ठीक है, इसके लिए कई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, एक चीज़ नहीं अकेली। हो सकता है आपकी कुंडली में कोई ग्रह ऐसा हो, जैसे मंगल हो गया, शुक्र हो गया, केतु हो गया, जो कि आपको आपस में लड़ाई झगड़े करा रहे हैं पति पत्नी के। ठीक है, हो सकता है। लेकिन सबके ही लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, होली दिवाली हो रहे हैं, अमावस पे हो रहे हैं, तो हो सकता है किसी ने कोई क्रिया करी हो, कोई नेगेटिविटी आपके घर में हो। ठीक है, कोई देवता आपके रूठ गए हो। ये भी हो सकता है कि आपके पितर खराब है। तो आप कोशिश करो कि आपकी जो रेमेडियल पार्ट है वो कौन सा हो, ग्रह वाला, आपकी कुंडली वाला। अगर आपको उसको करने से राहत मिल रही है तो अच्छी बात है, और नहीं मिल रही तो आपको उस चीज़ की पुष्टि करानी चाहिए, आपको दिखाना चाहिए, किसी को पूछना चाहिए। इसके अलावा आपके घर में वास्तु दोष भी हो सकता है। रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी आ गई है सर, स्पेसिफिक क्वेश्चन करूँ मैं, तो क्या उपाय है? पति पत्नी का रिलेशनशिप है, उसमें कोई थर्ड पार्टी आ गई है, फिर क्या करना चाहिए? माता बगलामुखी को आपको पूजना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। बेसिकली थर्ड पार्टी आपके लिए ले दे के आपके लिए शत्रु ही है, आपको जो परेशान कर रहा है। थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं पता भी होगा कि पति पत्नी है, या फिर अगर आप रिलेशनशिप की बात करो तो उनको पता होगा कि रिलेशनशिप है। तो माँ बगलामुखी की आप हेल्प ले सकते हो। ऐसी माता है जो कि अपने शत्रुओं का नाश कर देती है, आपकी हेल्प करेगी। अगर नाश नहीं करेगी, अगर वो गलत नहीं है किसी वे में, तो उसको हानि नहीं पहुँचाएगी, क्योंकि माँ है, भगवान है। और आपकी हेल्प ज़रूर करेगी, आपको सॉल्यूशन देंगी उस चीज़ का। आप उनका बीज मंत्र कर सकते हो,
ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मगम पदम मुखम। ये है, आप अगर गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये थोड़ा बड़ा मंत्र है, आप इसको करें नियम से तो आपको हेल्प मिलेगी। आप बगलामुखी माता के मंदिर भी जा सकते हो, वहाँ पे हवन होते रहते हैं, वहाँ से उनकी ऊर्जा ले सकते हो, उनकी हेल्प ले सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, लाइक बिजनेस है और वो बहुत समय से ठप चल रहा है, एक समय हो गया है उसको, क्लाइंट्स ही नहीं आ रहे हैं, तो ये इसमें इस सिचुएशन में कोई रेमेडी है जो एक व्यक्ति कर सकता है? ये भी पितरों की समस्या में ही आएगा बेसिकली। अगर पितरों की समस्या नहीं है, क्योंकि पितर देखो परेशान करते हैं, कैसे करेंगे, आपको हेल्थ इश्यूज़ दे देंगे। अगर हेल्थ इशू नहीं दे रहे तो आपकी शादी में रुकावट करेंगे या 2 शादी कराएंगे, ऐसी चीज़ें, ठीक है। पढ़ाई लिखाई में प्रॉब्लम करेंगे, बिजनेस में फाइनेंशियल लॉस ले जाएंगे, तो आपको कहीं ना कहीं परेशान करेंगे। आप टेस्ट कराओ, चेक कराओ, अगर पितरों की समस्या है तो उनकी मुक्ति करानी पड़ेगी, नहीं तो आप दीपदान कर सकते हो अपने जहाँ पे आप बैठते हो, ऑफिस में, जो भी आपका वर्क प्लेस है, वहाँ पे दिए का दान करो। जैसे मैंने एक पहले बताया था कि पितरों की मुक्ति करनी है, उसकी जगह आपको ये बोलना है कि मेरे कारोबार में वृद्धि करें, ठीक है, ये चीज़ चेक करनी है। वहाँ भी वास्तु दोष हो सकता है आपके ऑफिस में ना, तो थोड़ा सा देखो कि वास्तु में क्या इशू है, किसी कंसल्टेंट से आप राय लो, तो थोड़ा चेंजमेंट करो, आपके रास्ते खुलेंगे ही खुलेंगे। और एक चीज़ ज़रूर कर रहा हूँ वहाँ पे कि पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो लगाऊं, कहीं भी अपने डेस्क पे रख सकते हो आप, तो बहुत हेल्प करते हैं वो। किसी पे सर कर्ज दोष है, मतलब कि ऐसा नहीं कि कर्ज और बढ़ रहा है, लेकिन जो है वो खत्म नहीं हो रहा है, वो उनकी अर्निंग ही नहीं बढ़ रही है, कि बहुत टाइम से ऐसे कि कर्ज दोष लग गया है, तो इससे कैसे मुक्ति प्राप्त की जाए? कर्ज दोष से मुक्ति के लिए आपको ऋण मोचन स्त्रोत का पाठ करना पड़ेगा डेली, कम से कम 1-1.5 साल करो इस चीज़ को, तो उस 1-1.5 साल के अंदर आपको इतना फ़र्क दिखेगा, कितना फ़र्क दिखेगा कि आपका लोन मतलब निकल रहा है, आप निकाल पा रहे हो, उसको पूरा कर पा रहे हो, आपको राहत मिलेगी। 1-1.5 साल बाद कोई रास्ते खुलेंगे। तो ऋण मोचन स्त्रोत का मतलब ही है ऋण से मुक्ति के लिए, तो ये मंगल का ही होता है बेसिकली। तो आप इसको पाठ करें डेली, इतना ही होता है जितनी बड़ी हनुमान चालीसा, तो आप करेंगे तो अच्छा है। किसी व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका ऑरा बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो उस पर ये सारी चीज़ें वर्क थोड़ी करेंगी, ये नेगेटिविटी, ये हम कह सकते हैं कि जो तंत्र वाली चीज़ें हैं वो थोड़ी वर्क करेंगी? नहीं करेगी, उसको सेंस हो जाएगा किसी ने कुछ किया है, तो उसका ऑरा इतना रहेगा, छोटी मोटी चीज़ इफेक्ट नहीं करेगी, पर उसको भोग दे के भेजा जा रहा है, जैसे बड़ी चीज़ भेजी जा रही है उसके पास, कोई जिन हो गया, ब्रह्म राक्षस हो गया, तो वो अपना कार्य तो करने आएगी ना, वो चीज़ उसको भोग दिया है, उसको जो काम सौंपा गया है, तो थोड़ा बहुत इफेक्ट तो उसको कर सकती है, पर वो इतना सक्षम है उस चीज़ को खुद काट सकता है, उसको पता है कैसे करनी है, या फिर किसी के सानिध्य में रह के, किसी के इंस्ट्रक्शंस में, किसी गुरु के माध्यम से वो चीज़ काट पाएगा। पर वही चीज़ आ गई, ओरा प्रोटेक्टेड है, ऊर्जा अच्छी है, पर बीमार तक हो सकता है इंसान। ओके, तो क्या किसी व्यक्ति की कुंडली में ग्रह कमज़ोर हैं तो वो जल्दी इन सब चीज़ों के में मतलब उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट होता है, या इजीली किया जा सकता है उन? बिल्कुल, वो इंसान अपनी पावर में नहीं है, जब ग्रह खराब है, उसके कमज़ोर है और वो उसके लिए कुछ नहीं कर रहा उपाय, तो ये चीज़ें उसको इफेक्ट करेगी। तभी तो बोला चौक चौराहे से भी लोगों को चीज़ें लग जाती है कि ओरा डाउन है, बहुत कमज़ोर है, ऊर्जा नहीं है, ग्रह खराब है, तो वो उनके संपर्क में जल्दी आ पाएगा, उसको नज़र भी जल्दी लगेगी और वो सामने वाले की नेगेटिविटी भी जल्दी लेगा। आप किसी से बात कर रहे हो, कोई इंसान नेगेटिव है या कोई अपना दुखड़ा सुना रहा है, तो उसकी नेगेटिविटी ले लेगा वो। सर, हमने वशीकरण की बात की, तो वशीकरण क्यों कराया जाता है? क्या वशीकरण कराने से सामने वाला व्यक्ति जिस पे ये क्रिया हुई है वो वही काम करता है जो मतलब जो उसे बोला जा रहा है, जिसने वशीकरण कराया, ये होता है उसमें, या ये क्या होता है? वशीकरण बेसिकली लोग आज के टाइम पे जो करा रहे हैं या पहले भी कराते, तो प्रेम संबंधों के लिए कराते हैं, ताकि वो सामने वाला उसके लिए मोहित हो जाए, उसके वश में रहे। लेकिन इसमें ये भी होता है वशीभूत करना, किसी को अपने कार्य करवाना। अपना प्रोफेशनल लाइफ में भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, अपने सीनियर को वशीभूत करने के लिए, उनसे एक समझ रहे हो कि उनसे उनको हेल्प मिलती रहे, ठीक है, वो उनके कार्य करते रहे, इसलिए। आपके साथ मतलब ऐसा कोई केस आपके सामने आया जिस किसी प्रोफेशनल लाइफ में, लाइक किसी ने अपने मैनेजर पे करा दिया? कैसा ऐसा भी लोग करा रहे हैं सर? ये किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, वाइस प्रेसिडेंट थे, एक मैनेजर था, वो इंक्रीमेंट के लिए उन्होंने ऐसा किया था उनके साथ, तो वो एक अच्छी चीज़ नहीं है बेसिकली, पर हाँ, पर उनको राहत मिली। जब वो मेरे पास आए तो उन्होंने बोला कि मुझे डिजीनेस फील होती है बहुत ज़्यादा, और मैं आलस रहता है बॉडी के अंदर, तो मैं सबकी बातें सुनता हूँ पर इस इंसान की ज़्यादा बात मानता हूँ, ऐसा क्या है
या मुझे इससे लगाव है, वो बेसिकली पूछने आए थे कि पास्ट लाइफ में मेरा कोई लेना देना है इस इंसान से जो मुझे इसके लिए भाव आते हैं भाइयों वाले। तो मैंने कहा भाई वाले कोई चक्कर है नहीं फ़िलहाल के लिए, आपके साथ गलत चीज़ है जो उन्होंने की है। अंत में सर यही आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप हमारे जो भी दर्शक हैं उनको कुछ अगर अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए क्या बताना चाहते हैं कि ये चीज़ तो अपने दैनिक जीवन में, अपनी डेली लाइफ में आप करें ताकि आप अपने आप को ठीक रख सके, प्रोटेक्ट कर सकें। जी, आप अपने डेली लाइफ में आप ये कर सकते हो कि भगवान शिव, जिनको देवों के देव महादेव कहा जाता है, उनकी शरण में रहें। और शरण में रहने का मतलब ये है उनको भजे, उनका नाम ले, हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त करने की कोशिश करें। डेली हनुमान चालीसा तो पढ़े ही पढ़े, बहुत नियम से पढ़े इस चीज़ को। और ओम नमः शिवाय ओम का जाप करो, जो कि मैंने बताया, और आपका अच्छा रहेगा, आप सुरक्षित रहोगे और यही कर सकते हो। स्वस्थ रहे, खुश रहे, महादेव की शरण में रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल पर आए, आपने हमें इतनी सारी जानकारी दी। मैं डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर भी मेंशन कर दूंगी। अगर हमारे दर्शक आपसे जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर आपसे जुड़ेंगे और आप उनकी सहायता कीजिएगा। जी, नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम। तो ये तो था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आगे भी ऐसे ही वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को।